हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which one of the following veins break up into capillaries? Option A renal vein, option B hepatic portal vein, option C pelvic vein and option D pulmonary vein. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी वेन्स हैं जो डिवाइड होकर ब्रेकअप होती है इनटू दी कैपिलरीज. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है blood vessels. blood vessels. अब blood vessels क्या होती हैं? These are the tubular structures which carries the blood. और there are three types of blood vessels. First is artery, veins and capillaries. अब आर्टरीज को कैसे डिफाइन करते हैं? आर्टरीज, दीज आर दी ब्लड वेसल्स दोज टेक्स दी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी ऑर्गन्स. ऐसी ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है? आर्टरी कहा जाता है. दोज टेक्स दी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, दे आर नोन एज दी आर्टरीज. और जो आर्टरीज होती हैं दे जर्नली कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और अगर हम बात करें वेन्स की, तो वेन्स दीज आर दी ब्लड वेसल्स दोज कैरीज दी ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट. बॉडी के अदर ऑर्गन्स से जो है ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाने वाली जो वेसल्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं. एंड वेन्स जर्नली कैरीज दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब कैपिलरीज क्या होती हैं कि जैसे ही आर्टरीज किसी भी ऑर्गन में और टिश्यू में एंटर करती हैं, दे डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म दी थिन वॉल्ड और सिंगल लेयर्ड vessel through which the exchange of nutrients occur is known as the capillaries. So capillaries क्या होती हैं? These are the thin walled vessels होती हैं, blood vessels होती हैं, जिनकी थ्रू क्या होता है? There is exchange of carbon dioxide, oxygen and the other nutrients. और we can also understand it by कि जैसे ही कोई artery, so it is an artery. So artery किसी ऑर्गन में और किसी टिश्यू में एंटर करती है तो उसमें क्या होती है? देयर इज डिवीजन इन दी आर्टरी. आर्टरी की क्या होती है? डिवीजन होती है और ये छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड होना शुरू कर देती हैं आर्टरीज. और इन जो डिविजन्स की वजह से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स और द वेसल्स नोन एज द कैपिलरीज. क्या बनती हैं? कैपिलरीज बनती हैं बाय द डिवीजन ऑफ द आर्टरीज. और इन कैपिलरीज के अक्रॉस क्या होता है? देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो कैपिलरीज क्या होती हैं कि आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जैसे ही ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लिबरेट करता है और रिलीज करता है और टेकअप करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इट बिकम डीऑक्सीजनेटेड. एट दिस पॉइंट जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं? दे reunite to form veins. क्या बनाते हैं ये फिर reunite होके कैपिलरीज? They forms the veins which carries the deoxygenated blood towards the heart. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी वेन्स हैं जो ब्रेकअप होती है इनटू द कैपिलरीज. जर्नली क्या होता है कि वेन्स फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती हैं? रीयूनाइट होकर वेन्स बनाती हैं. Those carries the deoxygenated blood. But there is some special vein जिस क्या होती है जो डिवाइड होती है कैपिलरीज में. तो हमें बताना है कि वो कौन सी वेन्स हैं. ऑप्शन ए रीनल वेन. सो रीनल वेन क्या होती है? रीनल वेन. This renal vein carries the deoxygenated blood from the kidneys. It carries the deoxygenated blood from kidney towards the heart.
हार्ट और वी कैन से कि जो रेनल वेन है वो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड इट जॉइंस इनटू द इंफीरियर वीना कावा व्हिच टेक्स अप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। सो यहाँ पर जो रेनल वेन है वो बाइफर्केट नहीं होती, डिवाइड नहीं होती कैपिलरीज में। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, हेपेटिक पोर्टल वेन। सो इफ वी टॉक अबाउट द hepatic portal vein। So hepatic portal vein कौन सी वेन होती है? It is the vein which carries the deoxygenated blood from the intestine or we can say from the digestive system towards the liver। क्या करती है हेपेटिक पोर्टल वेन? इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम और द इंटेस्टाइन टुवर्ड्स द लीवर। क्यों? क्योंकि जो इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड एक्यूमुलेट होता है, जो भी ब्लड कलेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, देयर इज सम न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज होता है विच हैज टू बी डिपॉजिट इन द लीवर। किसके पास ले जाना होता है ग्लूकोज को और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लीवर के पास, ताकि वहां पे उनका मेटाबॉलिज्म हो सके। सो जो हेपेटिक पोर्टल वेन है, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट इट गोज टू द लीवर, और इसी वजह से इस वेन को क्या कहा जाता है? पोर्टल वेन कहा जाता है। हेपेटिक मीन्स लीवर एंड पोर्टल वेन मीन्स की द वेन विच goes to the other body organ before going into the heart, which carries the deoxygenated blood to the other body organ before going into the heart। ऐसी वेन को क्या कहते हैं? पोर्टल वेन कहते हैं। सो हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है? इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच ऑल्सो कैरीज द ग्लूकोज, उसे कहाँ ले जाती है? टुवर्ड्स द लीवर। तो लीवर में जाकर ये क्या करेगी? ये बाइफर्केट करेगी इनटू द कैपिलरीज, और उस कैपिलरीज से क्या होगा? देयर इज ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू द लीवर। और इस तरह से जो है, जो हेपेटिक पोर्टल वेन है, इट इज अ वेन which bifurcates or breaks up into the capillary। So this option is correct। Option C, pelvic vein। So pelvic vein क्या करती है? Pelvic vein collects the deoxygenated blood from the pelvic region and joins into the inferior vena cava or takes the deoxygenated blood from the pelvic region towards the heart। So यहाँ पर कोई भी division नहीं होती वेन की into the capillaries। So this option is incorrect। Option D, pulmonary vein। So pulmonary vein क्या होती हैं? These are the exceptional veins होती हैं। Those carries the oxygenated blood from the lungs to left auricle। लेफ्ट ऑरिकल तक लंग्स से क्या लेकर जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। सो दे नेवर बाइफर्केट्स और ब्रेक अप इनटू द कैपिलरी। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। So for this question, the final answer is option B, hepatic portal vein। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.